Hello bachcho, let's read a given question. The question says an electrical motor runs on DC source of EMF 200 volt and draws a current of 10 ampere. If the efficiency be 40%, then the resistance of armature is option A 2 ohm, option B 8 ohm, option C 12 ohm, option D 16 ohm. So इस question में we need to understand about the concept of electric power. So जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर में वी नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट और द फॉर्मूला एज V इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू द करंट. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल विद द टू थिंग्स. एक होता है हमारे पास पावर डिसिपेटेड या फिर पावर लॉस. ठीक है, इफ लेट्स से वी हैव रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है अगर R एंड अ करंट I इज फ्लोइंग. ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन पावर लॉस जो होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर, या फिर पावर डिसिपेटेड भी हम कह सकते हैं इसको I स्क्वायर इंटू आर. एंड सिंस ये एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे दिस ओम्स लॉ विल बी फॉलोड और इसको हम लिख सकते हैं V इंटू आई. ठीक है, या फिर इसको लिखा जा सकता है V स्क्वायर बाय आर. सो इस तरीके से different formulas we need to be keep in mind. ठीक है, तो using this result we'll try to analyze the situation that has been given to us. अब यहाँ पे हमें बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर है जो डीसी सोर्स पे रन कर रही है, उसका ईएमएफ जो यानी कि ये इनपुट वोल्टेज है बेसिकली 200 वोल्ट है एंड जो ये करंट ड्रॉ कर रहा है दैट इज द इनपुट इज 10 एम्पियर. इफ द एफिशिएंसी बी 40% दैट द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर. ठीक है, तो एफिशिएंसी बेसिकली होता है, efficiency is nothing but output upon input. So यहाँ पे P output upon P input. ठीक है, so from this we can say हमारे पास इनपुट मिल सकता है हमें, क्योंकि हमें इनपुट वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है, सो हम पावर इनपुट निकाल सकते हैं. सो इससे पावर आउटपुट मिल जाएगा हमें. पावर आउटपुट कितना आ रहा है हमारे पास, एफिशिएंसी 40% यानी कि 0.4 इंटू इनपुट यानी कि V इंटू आई, इलेक्ट्रिकल पावर V इंटू आई, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2000. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से ये जो रिजल्ट आएगा इट विल बी 800 वॉट. ये पावर आउटपुट मिला हमें. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम क्लियरली निकाल सकते हैं पावर लॉस. सो पावर लॉस क्या आ जाएगा, पावर लॉस विल बी व्हाट, पावर आउटपुट पावर इनपुट जितना हमने दिया और मिला कितना हमें आउटपुट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उतना पावर लॉस हो जाएगा. अब पावर इनपुट कितना है 2000 है, माइनस पावर आउटपुट हमें मिला 800. सो ये आंसर आएगा 1200 वॉट. सो ये हमें पावर लॉस मिल चुका है. अब इसके बाद वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस. सो हमें पावर लॉस एक बार मिल गया तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. सो वी कैन से पावर लॉस. अब यहाँ पे जो रिजल्ट हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड. सो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, हम V स्क्वायर बाय आर नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वी जस्ट नो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास हो रहा है, राइट. सो वी विल बी यूजिंग I स्क्वायर इंटू आर. अगर उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होता तो वी कैन ऑल्सो यूज V स्क्वायर बाय आर. ठीक है, सो वी नीड टू बी केयरफुल विद दिस. I स्क्वायर आर लेंगे तो यहाँ से I स्क्वायर हमें R की वैल्यू चाहिए. सो R विल बी पावर लॉस दैट इज 1200 डिवाइड बाय I स्क्वायर. I स्क्वायर कितना हो जाएगा 100. सो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 ओम. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.